हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करते हैं कि बजट 2024-25 में भारत सरकार को कितना पैसा कहाँ से मिलता है और कितना पैसा कहाँ खर्च होता है। बात करें कि कहाँ से पैसा भारत सरकार को मिलता है। दोस्तों मान लेते हैं कि 100% रुपया है। 100% रुपया या फिर 100 रुपीज़ हैं या मान लेते हैं कि 100% है। उसमें से 27% सरकार क्या करती है, बोरोइंग से लेती है, यानी कि उधार से लेती है। उसके बाद 19% रुपया उसको इनकम टैक्स से मिलता है और उसके बाद भारत सरकार को 18% जीएसटी से मिलता है। जबकि इसके पहले जीएसटी से पहले मिलता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, 18% जीएसटी से मिलता है, ये तीसरे नंबर पे आ गया है। उसके बाद भारत सरकार को 17% रुपया कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, 9% नॉन टैक्स रिसीप्ट से मिलता है और वहीं 5% पैसा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से मिलता है और 4% कस्टम टैक्स से मिलता है और 1% नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट से पैसा मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है। यानी कि अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा बारोइंग से भारत सरकार को मिलता है, उसके बाद इनकम टैक्स से मिलता है, उसके बाद जीएसटी से मिलता है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है, फिर 9% नॉन टैक्स रिसीप्ट से मिलता है और 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से मिलता है और 4% कस्टम टैक्स से मिलता है और 1% नॉन डेब्ट रिसीप्ट से मिलता है। इसी तरह आप देखते हैं कि भारत सरकार पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करती है। तो खर्च करने की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार पैसा 21% रुपया जो है स्टेट शेयरिंग टैक्स देती है। मतलब स्टेट को 21% मतलब पैसा भारत सरकार देती है। उसके बाद कहाँ से करती है, 19% पैसा जो है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि भारत सरकार जो है जो बारोइंग करती थी मतलब उधार लेती थी, 19% रुपया उसको इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, मतलब पे में चला जाता है। उसके बाद भारत सरकार को 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी भारत सरकार द्वारा जो स्कीम शुरू हो जाती है, मतलब इस स्कीम जो होते हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक केंद्र क्षेत्र की योजनाएँ होती हैं और एक केंद्र प्रायोजित योजना होती हैं। तो ये योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% रुपया चला जाता है और वहीं बात करें कि 8% रुपया जो है सेंट्रल मतलब स्पॉन्सर स्कीम में चला जाता है और 9% रुपया फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफ़र में 9% रुपया चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 8% मतलब 8% डिफेंस में रुपया चला जाता है और 6% सब्सिडीज़ में भारत सरकार पैसा खर्च करती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आएगा कि भारत सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है और कहाँ स भारत सरकार पैसा खर्च करती है। तो थैंक यू दोस्तों।